हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जिसमें हम आप लोगों के साथ एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिस्कस करेंगे। किसका? गैमेटोजेनेसिस का। क्लियर? यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, बिना एनसीईआरटी का वीडियो चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको अपने ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन यदि आपको लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ही स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप यहीं पे रुकिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने नीट एस्पिरेंट वाले दोस्तों को आप जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये एमपी और ये आपके भोपाल शहर में एक बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट हुई है और मैं इसी चैनल में आगे भी आप लोगों का नीट से रिलेटेड हेल्प करते रहेंगे जितना अपने से होगा। तो चलिए आज अपन देखते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा, गैमेटोजेनेसिस का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि जो गैमेटोजेनेसिस है, इसको पहले समझो एक बात। जो गैमेटोजेनेसिस होता है, यदि हम बात करें बेटा मेल में, तो मेल में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस होती है टेस्टिस के अंदर, जहाँ पे गैमीट बनता है स्पर्म। क्या बनता है बेटा? स्पर्म। सेम यदि हम बात करें गैमेटोजेनेसिस फीमेल में, तो जो फीमेल में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ऊजेनेसिस, जो कि कहाँ होती है बेटा? ओवरी में होती है। और यहाँ पे जो ओवरी में होती है, यहाँ पे बनता है एक ओवम। क्लियर? तो यदि हम एनसीईआरटी की लाइन को रीड करें तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल, है ना, जो मेल में टेस्टिस होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एंड द ओवरी इन द फीमेल, और ओवरी जो है फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। क्लियर? प्रोड्यूस गैमीट्स, दोनों में गैमीट्स प्रोड्यूस होता है, स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस और कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और इन दोनों प्रोसेस को हम एक साथ बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और सेपरेट कर देंगे तो ऊजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। द इमेच्योर में, है ना, यहाँ तक। अब इसके आगे का हम अगले पेज में देखेंगे टेस्टिस में क्या होता है। क्लियर? पहले टेस्टिस का डिस्कस करेंगे, फिर ओवरी का डिस्कस करेंगे। तो आइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है बेटा क्या लिखा है? प्रोसेस आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यहाँ तक तो पिछले पेज में हो गया था। फिर इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, जो इमेच्योर जर्म सेल होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। कैसे बनती है स्पर्मेटोगोनिया? आओ अपन देखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को देखते हैं। जैसे क्या होता है बेटा, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो अंदर की लेयर होती है प्रीमोर्डियल जर्मिनल इपिथीलियम, जो कि डिप्लॉन्टिक होती है, 2n होती है। क्लियर? अब प्रीमोर्डियल जर्मिनल इपिथीलियम जो है, n प्रीमोर्डियल जर्मिनल इपिथीलियम होती है, इसमें होता है माइटोसिस और बनता है 2n, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, है ना। द टेस्टिस इज द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, जो कि एक तरह का इमेच्योर जर्म सेल होता है, जो होता है क्या अपना? स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म, और यही आगे चल के क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोड्यूस स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट बीइंग एट द प्यूबर्टी, और ये होता है प्यूबर्टी के बाद। द स्पर्मेटोगोनिया साइन स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने बताया था जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है।
tubules multiply by the mitotic division and increase in number। यहाँ पे माइटोसिस होता है जहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे नंबर्स में स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। क्लियर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज द नंबर। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोजोम्स। जितने भी हैं ये डिप्लॉन्टिक होते हैं जिनके अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं? 46 क्रोमोजोम, क्योंकि 2n है। क्लियर। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर जैसे ही इस स्पर्मेटोगोनिया में होता है इनलार्जमेंट, इनमें होता है इनलार्जमेंट और ये 2n से थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बना देगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पेरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब इसमें होता है बेटा मियोसिस, और मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। क्लियर। तो जैसे ही इसमें मियोसिस होता है, अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट दैट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम से 23 बनते हैं। क्लियर। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, है ना। तो ये 2n से 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाता है। 2n से 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनको बोल देते हैं बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आइए उसके बाद जो अपने प्रिमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ हुआ था मियोसिस फर्स्ट, तो यहाँ पे बना एन जो हमारे थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। विच हैव ओनली 23 क्रोमोजोम्स। ये हैप्लॉन्टिक होते हैं, इस वजह से इनके पास 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 क्रोमोजोम ईच। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। क्लियर। इन दोनों में होगा मियोसिस 2, है ना। इन दोनों में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस 2 होगा। प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉन्टिक स्पर्मेटिड, और ये 4। अब मियोसिस जो 2 होता है, अब आपको लगेगा कि मियोसिस फर्स्ट में 2n से n हो गया, लेकिन मियोसिस 2 में ये n ही बनते हैं, 4 n ही बनते हैं, बट ये आधा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस 2 होता है वो होता है सेम एज माइटोसिस। ये एक माइटोसिस जैसे ही प्रोसेस होती है, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। क्लियर। जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटिड। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड, है ना। इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। उसके बाद व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड? तो सेम नंबर रहेंगे 23। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ। आगे ये डेवलप होंगे और स्पर्मेटिड क्या बना देंगे? ये बना देंगे स्पर्मेटोजोआ। ये बना देंगे स्पर्मेटोजोआ। बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और ये आपके बन गए स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। फिर से एक बार देखेंगे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड? द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये कंप्लीट स्पर्म बन जाएंगे।
कंप्लीट क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, है ना। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जब स्पर्म कंप्लीट स्पर्म बन जाते हैं तो जो स्पर्म होते हैं अपना जो हेड है वो सर्टोली सेल के अंदर डाल के रखते हैं। ये मान लीजिए ये हो गई सर्टोली सेल, तो स्पर्म अपना हेड इसके अंदर ऐसे एम्बेडेड करके रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल जो है इनको न्यूट्रिशन देती है ना। सर्टोली सेल एंड आर द फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। मतलब कि जो स्पर्म होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब बाहर निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल के और सर्टोली सेल के अंदर अपना हेड जो है एम्बेडेड करके रखते हैं। तो इनसे स्पर्म का इस न्यूक्लियस हैप्लॉन्टिक होता है और ब्लड डिप्लॉन्टिक होता है। तो पहला ब्लड बैरियर, ब्लड के एंटीबॉडी से बचते हैं। दूसरा ये इनको क्या करता है, जो स्पर्म होते हैं जैसे सर्टोली सेल के अंदर जाते हैं सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन भी देता है। तो दोनों काम कहाँ करता है, ये यहाँ पे सर्टोली सेल के अंदर। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी एज से शुरू हो जाता है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH रिलीज होता है। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन कौन से? पहला LH है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। एलेक्ट H एज द लीडिंग सेल, जो LH हार्मोन होता है लीडिंग सेल, एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। जो LH होता है ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है और लीडिंग सेल जो होता है वो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करता है। एंड्रोजन इज टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। FSH एक्ट एज सर्टोली सेल, जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो सर्टोली सेल में एक्ट करता है और स्टिमुलेट सिक्रीशन, स्टिमुलेट है ना सर्टोली सेल, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ से भी कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं जैसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टाइप के, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे। अब यहाँ पे आप देखोगे एक डायग्राम है व्यू सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यदि हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का व्यू सेक्शन देखें तो जो देखो जो हमारे सबसे बाहर की एक लेयर है, उसके बाद ये हमारे जो सेल हैं सर्टोली सेल हो गई ये वाली सेल, और जो ये है ये स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n है। स्पर्मेटोगोनिया आगे डिवाइड होके बनाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके बनाई n जो कि हैप्लॉन्टिक है, फिर स्पर्मेटिड बना, फिर स्पर्मेटोजोवा बना, फिर यहाँ पे बन जाएंगे स्पर्म, और ये पूरी प्रोसेस हमारी कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि GnRH हार्मोन से जो हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। यदि मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँ शॉर्ट में, ऐसा ठीक है, याद रखो ये और ये है ना, LH हार्मोन, लीडिंग सेल, एंड्रोजन, FSH हार्मोन, सर्टोली सेल और ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसा याद कर सकते हो। लेट अस द एग्जामिन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। कंपोज्ड ऑफ, इसमें स्पर्म में क्या क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, 4 चीज़ें होती हैं स्पर्म में। क्या क्या होगा तो हम इसको यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। आओ चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इसका हेड वाला पार्ट। यहाँ पे ये मान के चलिए, यहाँ पे ये एक्रोसोम होता है, ये हमारा हेड वाला पार्ट हो गया स्पर्म का। यहाँ पे बेटा N न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे PC प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। क्लियर? तो ये हेड वाला पार्ट हो गया। हेड वाले पार्ट में क्या क्या हो गया, एक्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हो गया। फिर नेक,
ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो नेक है, जो कि हेड और मिडिल पीस को जोड़ने का काम करता है, दोनों के ब्रिज का काम करता है। उसके बाद हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, और पूरे स्पर्म को एक मेम्ब्रेन जो है कवर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्पर्म की पूरी बॉडी को कवर करती है। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये होता है इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। द स्पर्म कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। और जो इसका एंटीरियर पोर्शन होता है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर एंजाइम्स फिल होते हैं। एक्रोसोम में होते हैं एंजाइम जो एक्रोसोमल रिएक्शन करते हैं, और एक्रोसोमल रिएक्शन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हेल्प करता है किसमें, डिसॉल्व ओबम लेयर, है ना, ये ओबम के लेयर को डिसॉल्व करता है। क्लियर, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओबम। द मिडिल पीस पोजेस द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में अब क्या होता है आओ समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो डेक्स्ट्रल सेंट्रियोल था, आ गया सर, लाइव चल रहा है नो, अरे और लाइव चलाना था भूल गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो मिडिल पीस में बेटा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्म में, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। द मिडिल पीस पोजेस द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। मतलब कि जो मिडिल पीस होता है यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, स्पर्म के मिडिल पीस टेल वाले पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसके मोटिलिटी के लिए। क्लियर, तो ये क्या देते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द क्वाइटस। मतलब कि जो ह्यूमंस होते हैं वहाँ पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म एट द टाइम ऑफ क्वाइटस के टाइम पे रिलीज होते हैं। कितने, 200 से 300 बेटा, बहुत नंबर होता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग आ क्वाइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 70% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ये भी याद रखेंगे, है ना। 60% जो स्पर्म होते हैं उनका नॉर्मल शेप एंड साइज, एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विक्रस मोटिलिटी। 40% जो होते हैं उनकी मोटिलिटी थोड़ा स्लो हो जाती है, कमज़ोर रह जाती है, लेकिन 60% स्पर्म जो होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और वो मोटिलिटी बहुत नॉर्मल वे में करते हैं। क्लियर। ये देखिए आपके सामने एनसीईआरटी का भी डायग्राम में एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। वहाँ पे हम देखेंगे जो स्पर्म के चारों ओर जो लेयर होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो पूरे स्पर्म को कवर कर रही है। उसके बाद ऊपर का पार्ट होता है एक्रोसोम, है ना, और ये पूरा फिर न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल जो कि हैप्लॉन्टिक होता है। उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया हमारा नेक, यहाँ पे आप छोटा सा देख रहे हो पीसी है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी होती हैं जो एनर्जी का सोर्स होता है स्पर्म के चलने के लिए, स्विमिंग के लिए, मोटिलिटी के लिए। क्लियर। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, इसका टेल वाला पार्ट हो गया बेटा, है ना। चलिए फिर एक चीज और देखेंगे, उसके आगे क्या था। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाई
एसेसरी डक्ट, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस। जो स्पर्म होता है जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होकर स्पर्म जाता है ट्यूबुली रेक्टी, रेटेटेस्टिस, वॉस इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस। तो कहाँ पहुंच गया है ना, ट्रांसपोर्टेड बाय एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस से वॉस डिफरेंसिया, फिर सेमाइनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। क्लियर, ये जो स्पर्म के मोटिलिटी और मैचुरेशन के लिए जरूरी होता है। द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। एक चीज और याद रखेंगे, जो सीमेन वाला पार्ट होता है बेटा, कहाँ, अरे बस फ्री हो गया ना, चलते चाय पियेंगे ना, बस इतना ही है, देखो ना, अरे वो चलो। तो यहाँ पे हम बात करें, जो सेमाइनल फ्लूइड होता है वो सीमेन का अप्रॉक्स 60% पार्ट कवर करता है। उसके बाद जो प्रोस्टेट पार्ट होता है वो 30% पार्ट कवर करता है, बाकी 10% पार्ट जो होता है वो स्पर्म वाला पार्ट कवर करता है। तो ये तीनों चीजें मिलके बनाता है बेटा क्या, सीमेन। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, एंड्रोजन। और ये सबको कौन मेंटेन करता है बेटा, ये सबको मेंटेन करता है भैया एंड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया आपका गैमेटोजेनेसिस का स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पोर्शन, जहाँ पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन की थ्योरी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस में oogenesis, साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों का रे डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जिसको देखेंगे हम लेक्चर नंबर 4 में। यदि आपको ये सब डिटेल में चाहिए तो बस थैंक यू सो मच, बाकी बाद में।